नमस्कार। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 की कंप्लायंस की क्या रिक्वायरमेंट होती है वो मैं समझाना चाहूँगा। ये किन पे लागू होता है? ये लागू होता है हेल्थ केयर फैसिलिटी। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में क्या होगा? हॉस्पिटल होगी, क्लिनिक होगी, डिस्पेंसरी होगी, ये लैब होगी, ये हेल्थ केयर फैसिलिटी होती है। और जो बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्पोज करने वाली जो होगी कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल फैसिलिटी, उन पे भी एप्लीकेबल होता है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट रहती है कंसेंट टू एस्टेब्लिश की और कंसेंट टू ऑपरेट। और ये वाटर एक्ट 1974 के उसमें दिया जाता है, एयर एक्ट में नहीं दिया जाता है, वाटर एक्ट में, क्योंकि जो भी डिस्पेंसरी हॉस्पिटल जो भी उसमें वेस्ट वाटर बायो हजार्ड से मिक्स वेस्ट वाटर निकलता है, तो इस कारण से ये वाटर एक्ट के अंदर इसको इश्यू करते हैं। ठीक है, और ये वेस्ट है तो इसके सीटीओ कंसेंट टू ऑपरेट का ऑथराइजेशन भी साथ में वेस्ट के लिए ऑथराइजेशन होता है, तो ये एसीटीओ बोल सकते हैं इसे। इसमें सबसे मेन जो बड़ी की रिक्वायरमेंट होती है कि बायोमेडिकल वेस्ट को 48 घंटे के अंदर डिस्पोज करना होता है। 48 घंटे मतलब एक दिन में 24 घंटे, तो हर दूसरे दिन इसको वेस्ट को लिफ्ट करना होता है, वेस्ट को वहां से डिस्पोज करने के लिए भेजना होता है। देन जो ट्रेनिंग की जरूरत रहती है, साल में एक बार ट्रेनिंग की जो भी बायोमेडिकल वेस्ट को हैंडल कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर हो गया, कंपाउंडर, नर्सेज, हाउसकीपिंग स्टाफ हो गए, तो उनकी ट्रेनिंग होनी जरूरी है साल में एक बार। ठीक है, देन इम्यूनाइजेशन होना चाहिए बायोमेडिकल वेस्ट को जो हैंडलिंग करते हैं, जो उनके लिए इम्यूनाइजेशन किसके लिए? हेपेटाइटिस बी के लिए और टिटनेस के लिए, क्योंकि जो भी उसमें सिरिंज वगैरह यूज करते हैं तो उसके टिटनेस नहीं हो तो हर 6 महीने में टिटनेस का टीका लगाना चाहिए। और हेपेटाइटिस बी की जो वन टाइम 2 डोज होती है, तो वो उनको बायोमेडिकल हैंडलर के लिए चाहिए होती है। तो सालाना हेल्थ चेकअप चाहिए कि उनमें कोई भी किसी भी टाइप का इन्फेक्शन वगैरह, कोई हेल्थ उनकी ओके है, तो ये लीगल रिक्वायरमेंट है। देन एनुअल रिपोर्ट भेजनी होती है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। एनुअल रिपोर्ट कैलेंडर ईयर की जाएगी, जनवरी टू दिसंबर जाएगी। 30 जून से पहले पहले भेजनी होती है, 30 जून तक भेजनी होती है। फॉर्म में ये इसकी रिटर्न जाएगी। एनुअल रिपोर्ट बोल दो या रिटर्न बोल दो, ये फॉर्म 4 के अंदर जाएगी। जो भी बायोमेडिकल वेस्ट के जो बैग है, कंटेनर है, उन पे बार कोडिंग होना जरूरी है। ठीक है, तो बार कोडिंग होना जरूरी है। देन जो बायोमेडिकल वेस्ट का उसका जो वेस्ट जनरेट होता है डेली का, उसका रिकॉर्ड रखना होता है। मंथली जो वेस्ट होता है उसको वेबसाइट पे भी डिस्प्ले करना होता है। और ये वेस्ट का रिकॉर्ड 5 साल के लिए रखना होता है, इसमें 5 साल की रिक्वायरमेंट है। देन है एक फॉर्म फर्स्ट है कि कोई भी एक्सीडेंट हो, सपोज बायोमेडिकल वेस्ट को लेके जाने वाली व्हीकल है, वो एक्सीडेंट हो जाए, ट्रिप हो जाए, स्प्लेज हो जाए, तो उसकी को 24 आवर में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को फॉर्म फर्स्ट में एक्सीडेंट रिपोर्ट भेजनी होती है। देन बायोमेडिकल वेस्ट के बिन है और उन पे लेबलिंग की जरूरत होती है। ठीक है, बिन इसमें जो है 4 टाइप के बिन या कंटेनर होते हैं। और लेबलिंग के लिए एक तो बायो हजार्ड का जो है, जैसे ये मैं दिखा रहा हूँ, बायो हजार्ड का ये सिंबल होना चाहिए उस पे, बैग पे या कंटेनर पे। और एक ये साइटोटॉक्सिक हजार्ड जो होता है, ये भी ये सिरिंज का वगैरह उनका हजार्ड होता है, तो ये उन पे सिंबल भी उनके बैग पे, कंटेनर पे होना जरूरी है। हैंडल विद केयर है। इसमें जो 4 टाइप के वेस्ट होते हैं, ठीक है, येलो, रेड, वाइट और ब्लू, 4 कैटेगरी के बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं। ठीक है, सबसे जो मेन कैटेगरी है वो येलो कैटेगरी है, जिसमें क्या आती है? ह्यूमन एंड एनिमल एनाटॉमी, जो भी उनके बॉडी पार्ट हो गया, उनका बॉडी फ्लूइड हो गया, ब्लड हो गया, ये जितने भी एक्सपायर मेडिसिन हो गई, एक्सपायर केमिकल हो गई, वो येलो कैटेगरी के अंदर आते हैं। मेन कैटेगरी येलो कैटेगरी होती है। ठीक है, दूसरी जो रेड है, रेड में रिसाइक्लेबल आते हैं। रिसाइक्लेबल में क्या होगी? जो भी सर्जिकल ग्लोव्स यूज करते हैं, यूरिन बैग होते हैं, जो भी ग्लूकोज की बोतलें वगैरह रहती है, जितने भी रिसाइक्लेबल वेस्ट होते हैं वो रेड कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, देन थर्ड कैटेगरी है वाइट। वाइट के अंदर क्या रहते हैं? जो भी निडल्स हो गए, टिप कटर हो गए, ये जो साफ चीजें होती है वो सब वाइट कैटेगरी के बिन के अंदर डाली जाएगी। और इसके अलावा जो फोर्थ कैटेगरी है ब्लू। ब्लू के अंदर ग्लास वेयर आते हैं। ठीक है,
ग्लासवेयर में क्या है, जो भी दवाई की शीशी वाइल्स होती है वैक्सीन वगैरह की, तो वो सभी ब्लू कैटेगरी के अंदर आती है। तो ये मैंने अब आपको बताया, ये बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 कंप्लायंस रिक्वायरमेंट की, जिन पे भी एप्लीकेबल होता है उनको क्या क्या मेन चीज़ों को कंप्लाई करना होता है वो बताया, जिसमें ये उसका ऑथराइजेशन लेना होगा, 48 घंटे में डिस्पोज करना होगा, उन जो भी हैंडलिंग करते हैं उनकी साल में एक बार ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनके हेपेटाइटिस बी और टेटनस के टीके होने चाहिए, उनका साल में एक बार मेडिकल चेकअप होना चाहिए, एनुअल रिपोर्ट फॉर्म 4 में भेजनी चाहिए, उनके बार कोड होने चाहिए, कंटेनर और बैग पे जो रिकॉर्ड ऑफ वेस्ट डेली और मंथली और वेबसाइट पे डिस्प्ले करना होगा। ठीक है, और ये 4 कैटेगरी के बिन या उसके जो कंटेनर होंगे ये 4 कलर में होंगे। ये है कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। थैंक यू।